हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में देखते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिन चीजों को हम अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्हें हम देख सकते हैं। आपने कभी ना कभी माइक्रोस्कोप को जरूर देखा होगा अपने स्कूल या कॉलेज की लेबोरेटरी में। उसमें हमें ये क्या दिखाते हैं कि एक स्लाइड होती है, कांच की ये स्लाइड होती है, उस पर एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देता है हमें। लेकिन जैसे ही हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस स्पॉट की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और हम पूरी स्लाइड का एग्जामिनेशन करते हैं। या आपने सभी स्कूल या कॉलेज की लेबोरेटरी में ऐसा किया होगा। आज हम जानेंगे माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो दिखाई दे रही है ये माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोप होते हैं, ये लेंस के बेसिस पे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस सिंगल होगा, और जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड मतलब ज्यादा, मतलब मिला हुआ, एक या दो तीन, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे उस माइक्रोस्कोप को क्या बोलेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम देखते हैं आईपीस। ये क्या आईपीस? जिस माइक्रोस्कोप में सिंगल आईपीस प्रेजेंट होगा उसे मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अगर यहाँ पर एक और आईपीस प्रेजेंट होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप। फिर इसके बाद में इसे हम माइक्रोस्कोप की बॉडी ट्यूब बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोप का हैंडल होता है और ये कोर्स एडजस्टमेंट है। ये माइक्रोस्कोप का डायफ्राम है और ये स्टेज है जहां पर एक स्टेज क्लिप लगी होती है, और इस पर हम स्लाइड, कांच की स्लाइड होती है, उसे फिक्स करते हैं ताकि जब हम उसको देखें तो वो हिले डुले ना। इस क्लिप की सहायता से उसे अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं। और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं माइक्रोस्कोप के। और नीचे माइक्रोस्कोप के क्या होता है? बेस होता है, और इस बेस पर मिरर लगे होते हैं। ये मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इस लाइट को जो रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होता है, ये इस लाइट को इकट्ठी कर लेता है, कंडेंस कर लेता है और ऑब्जेक्ट की तरफ सप्लाई करता है। ये हमने देखा माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर। अब माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। माइक्रोस्कोप, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी हेल्प से हम छोटे से छोटे चीजों को देख सकते हैं। अब देखते हैं लेंस के बेसिस पे माइक्रोस्कोप के टाइप। माइक्रोस्कोप होंगे लेंस के बेसिस पे टू टाइप्स के होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस लगा होगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसमें दो या दो से भी ज्यादा लेंस प्रेजेंट होंगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब देखते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आईपीस के बेसिस पे माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। इसके भी टू टाइप्स से आ गए माइक्रोस्कोप के, मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप और बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप। जो मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप होगा उसमें सिंगल आईपीस प्रेजेंट होगा, और जो बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप होगा उसमें टू आईपीस प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिपेंडिंग ऑन द सोर्स के आधार पर माइक्रोस्कोप के टाइप्स देखते हैं। इस पर आगे तीन टाइप्स में होगा। ये कौन कौन सा होगा? लाइट माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आगे टू टाइप्स का होगा। TEM जिसकी फुल फॉर्म होगी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM इसकी फुल फॉर्म होगी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और फिर स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में क्या होगा? कौन सा होगा? एटम फोर्स माइक्रोस्कोप का एग्जांपल ले सकते हैं। और लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप में किसका एग्जांपल लेंगे हम? जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लूरोस्कैन माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब हम आगे माइक्रोस्कोप के कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है माइक्रोस्कोप की? किसी चीज को जूम करने की कैपेसिटी होती है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। जब हम मोबाइल में कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हैं तो उसकी स्क्रीन, ये मोबाइल है, इसकी स्क्रीन को हम फुल करते हैं या जूम करते हैं तो वो मोबाइल की जूमिंग कैपेसिटी होगी। वैसे ही माइक्रोस्कोप की जूमिंग कैपेसिटी कितनी है? जितना ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप होगा उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगी। मैग्निफिकेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज साइज टू इट्स रियल इमेज साइज। एग्जाम्पल जूमिंग कैपेसिटी। अब आगे देखते हैं हम रिजोल्यूशन।
अब रिजोल्यूशन क्या है, इसमें हम उसकी ये देखते हैं कि उसकी क्लियरिटी कितनी साफ दिखाई दे रही है। इसमें भी हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप की क्वालिटी होती है वीडियो की, जैसे 144 पे, 320, 720, 1080। तो हमने सबसे यहाँ इस क्वालिटी पे हम वीडियो को देखते हैं तो वो हमें धुंधला दिखाई देता है, और अगर हम 1080 की क्वालिटी पे वीडियो देखते हैं तो वो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर होती है, जितनी ज्यादा रिजोल्यूशन पावर होगी वो उतनी ही क्लियरिटी के साथ दिखाई देगी हमें इमेज। या फिर हम दो चीजों में अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेंगे इसमें। इट इज द मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ द इमेज, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट कैन बी सेपरेटेड। अब जैसे हम देखते हैं, एक तो 144 की इमेज होगी, 180 की इमेज होगी, दोनों की क्लियरिटी में डिफरेंस आता है। वैसे माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी क्लियरिटी में इतना ही डिफरेंस होगा। आगे देखते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट भी हमारे एक मोबाइल में फंक्शन होता है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट। जब हम उस ब्राइटनेस कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं तो हमारे मोबाइल की लाइट ज्यादा हो जाती है और मोबाइल ज्यादा चमकने लगता है, और अगर हम कम कर देते हैं तो मोबाइल की लाइट कम हो जाती है और मोबाइल थोड़ा डार्क मोड में आ जाता है। वैसे ही माइक्रोस्कोप में भी कंट्रास्ट होता है। इट इज द डिफरेंस इन द ब्राइटनेस, एग्जाम्पल लाइट एंड डार्क एरिया। ये आज हमने किया माइक्रोस्कोप का सिंपल इंट्रोडक्शन। अगर फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।